And Jai Hind dosto. Today we are going to discuss the President of India. What are the constitutional provisions, functions, powers, impeachment, tenure, and all those functions, eligibility, time period, oath, annulments, and पार्डनिंग पावर और कंक्लूजन, ये जैसे कि यूपीएससी मेंस में जैसा क्वेश्चन आता है उसी तरह हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब कि कंट्री के एक हेड है, सेरेमोनियल या नॉमिनल हेड कह सकते हैं, और सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। दिस पोजीशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जो भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत बड़ा या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन द कंट्री। हमारे देश में सबसे बड़ी पोस्ट है प्रेसिडेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 5 चैप्टर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 डील विद द प्रेसिडेंट्स पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। जो भी आर्टिकल 52 टू 52 टू 62 तक जो भी प्रेसिडेंट के पावर, फंक्शन और इसी से बारे में रिलेट करते हैं। तो देखते हैं प्रेसिडेंट के पावर और फंक्शन क्या क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन देयर एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। ओके। लेजिस्लेटिव पावर क्या है। लेजिस्लेटिव पावर में समन कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रोगोस करते हैं। समन मतलब कि कोई भी सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है उसको, और प्रोरोगेस भी उसको ही, पार्लियामेंट के सेशन को। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा दैट इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दे कैन डिसॉल्व दिस लोकसभा, कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। अगर पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाने वाले राज्यसभा या लोकसभा नहीं होते हैं, तब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद वाला फंक्शन है जुडिशियल पावर्स। जो भी प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो भी जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस और जो चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो भी होते हैं, उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद गार्डनिंग पावर भी आते हैं, ग्रांट, पार्डन देने के लिए भी आते हैं, जैसे कि रिप्राइज, रिस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ये जुडिशियल पावर्स है प्रेसिडेंट के। उसके बाद है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। डिफेंस फोर्सेस जो भी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों के भी सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। डिप्लोमेटिक पावर्स आते हैं उनके पास, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया इन द इंटरनेशनल फॉरम्स। जो भी जैसे कि यूएन वगैरह और कहीं भी इंटरनेशनल फॉरम के ऊपर प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। अपॉइंट एम्बेसिडर्स एंड हाई कमिश्नर्स। जिस जो भी कंट्रीज में हाई कमीशन होता है, वहाँ के जो एम्बेसिडर है उनको अपॉइंट करने का काम करते हैं और एम्बेसिडर को भी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद इमरजेंसी पावर आती है इनके पास। कैन डिक्लेयर नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज एज पर आर्टिकल 352, 366 एंड 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 352 है वो डील करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी लगा सकते हैं और प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है, जो भी स्टेट की मशीनरीज है वो अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, तो प्रेसिडेंट रूल या नेशनल इमरजेंसी लगती है, सॉरी स्टेट इमरजेंसी लगती है। और नेशनल इमरजेंसी वार, एग्रिएशन और किसी ऐसे कारण के वजह से, इंटरनल रिबेलियन, ये ऐसे कारण की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। प्रेसिडेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिटीजन होने चाहिए। और उसके बाद मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड, इनका एज 35 ईयर्स होना चाहिए। शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए। President should not hold any office of profit under the government of India or the government of any state or any any other local authority. Okay. प्रेसिडेंट कोई भी, जब प्रेसिडेंट बनने होते हैं तब इनके पास कोई प्रॉफिट वाला ऑफिस नहीं होना चाहिए।
ओके, उसके बाद है टाइम पीरियड। इनका टेन्योर होता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। देर इज नो कैप ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स अ प्रेसिडेंट कैन सर्व। कितने समय के लिए या कितने बार एक प्रेसिडेंट सर्व करते हैं, इसके ऊपर कोई कैप नहीं है। ओके, उसके बाद है ओथ। ओथ कौन देता है प्रेसिडेंट के लिए? प्रेसिडेंट टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट के ऑफिस की प्रेसिडेंट ओथ यानी शपथ लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको सामने रख करके, मतलब कि वो जब प्रेजेंट होते हैं तभी वो ओथ लेते हैं। अगर इन केस ऑफ absence of chief justice of India, the most senior judge of the Supreme Court available। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट रहते हैं तब मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये इनको शपथ दिलवाते हैं। ओके, इमोल्यूमेंट्स कौन क्या क्या होते हैं, इनकी सैलरी वगैरह। द प्रेसिडेंट सैलरी इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड इज करंटली 5 लाख पर मंथ। अभी जो प्रेसिडेंट की सैलरी वगैरह होती है वो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और अभी की चल रही है वो 5 लाख पर मंथ है। फ्री अकोमोडेशन और मेडिकल केयर, ये अदर फैसिलिटीज या अदर बेनिफिट्स है इनके। उसके बाद देखते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट को अगर उनके पोस्ट से निकालना होता है तब ये प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायोलेशन किया किसी ने, मतलब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने, तो उनको इम्पीच करके उस पोस्ट से रिजाइन करवा दिया जा सकता है। द प्रोसेस बिगिंस इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी इन द बोथ हाउसेस टू पास। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में ये किसी भी हाउस में इसका बिगिनिंग हो सकती है, मगर इसको पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक है। ओके, इसके बाद आते हैं पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर आर्टिकल नंबर 72 में आते हैं प्रेसिडेंट के। ओके, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रायूज, respites or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense। ओके, प्रेसिडेंट के पास 72 आर्टिकल 72 के तहत गार्डनिंग मतलब कि पार्डनिंग पावर आते हैं। उसमें रिप्रायू कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी पनिशमेंट दी है उसको थोड़े देर के लिए रुकवा सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को आज इम्प्रिजमेंट मिला तो उसको, या डेथ सेंटेंस मिला तो उसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, या दोबारा अपील करने के लिए टाइम मिल सकता है। और रिमिशन मतलब कि कम कर सकते हैं पनिशमेंट में। जैसे कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर सकते हैं। और टू सस्पेंड भी कर सकते हैं वो सज़ा, और रिमिट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्विंग फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टू 13 मई 1962। ओके, प्रेसिडेंट द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद एक कंक्लूजन अच्छा सा लिख सकते हैं हम, क्योंकि मेंस में आया तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स अ डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन विद इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन है ये होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, इम्बॉडिंग बोथ सिंबॉलिक एंड सब्सटेंशियल पावर्स। इनके पास सिंबॉलिक और सब्सटेंशियल मतलब रियल भी पावर होते हैं। द रोल इज डिफाइंड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी प्रेसिडेंट का रोल है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज है उनके पास। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज दैट स्पैन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड मिलिट्री। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी लॉ बनाते हैं, सॉरी, एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो भी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने वाले, जुडिशियल मतलब कि लॉ के ऊपर वॉच करने के लिए, मिलिट्री पावर भी है और डिप्लोमेटिक फंक्शंस भी है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म ऑफ ऑफिस इंश्योर दैट ओनली द मोस्ट कैपेबल इंडिविजुअल्स कैन एक्सेंड टू दिस स्टीम्ड रोल। ये इतना जो कॉम्प्रिहेंसिव रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया है, इसमें वही बन सकता है जो ओनली द मोस्ट कैपेबल है। ओके, द रिगरस इम्पीचमेंट प्रोसेस सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द पोजीशन। जो ये रिगरस इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये भी सेफगार्ड करता है इंटीग्रिटी ऑफ द पोजीशन। जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है इसको इंटीग्रिटी मतलब कि इसकी ये बनाए रखने के लिए, डिग्निटी बनाए रखने के लिए ये पोजीशन होल्ड करते हैं। वाइल द पावर्स ऑफ पार्डनिंग रिफ्लेक्ट द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ प्रेसिडेंसी। इनके पास जो पार्डन के पावर है, किसी की सजा माफ कर सकते हैं, तो ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट दिखाता है। तो
एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स अ डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन विद इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क embodying both symbolic and substantial powers. The role is defined by the comprehensive set of responsibilities and the authorities that span executive, legislative, judicial, military, and diplomatic functions. The eligibility criteria and the term of office ensure that only the most capable individual can accede to this estimated role. The rigorous the rigorous impeachment process safeguards the integrity of the position, while the powers of pardoning reflect the humanitarian aspect of the presidency. Okay, friends, that's all. We have covered almost everything about President of India, and we have seen various powers they have, and that's all. Thank you. Take care.